हेलो दोस्तों, मैं विपुल बंसल स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जामपुर पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि मस्त हैं, बिंदास हैं, बेहतरीन हैं और बढ़िया आप लोग तैयारी कर रहे हैं। आज प्रतिशत के हम वो वाले सवाल करेंगे, कमीशन बेस वाले सवाल। तो सभी लोग तैयार हैं? कमीशन पे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कमीशन वाले सवाल। ठीक है, कमीशन जिसमें एक को कमीशन मिलेगा। अब बिल्कुल तैयार हो जाओ, बिल्कुल ध्यान से सुनना। कमीशन वाले सवाल कर रहे हैं और इनमें कंफ्यूजन होता है। आज के बाद कंफ्यूजन नहीं होगा किसी भी तरीके का। एक सेल्समैन को उसकी कुल बिक्री का 9% कमीशन मिलता है। एक सेल्समैन को उसकी कुल बिक्री का 9% कमीशन मिलता है। एक सेल्समैन को उसकी कुल बिक्री का 9% कमीशन मिलता है। तो उसकी कुल बिक्री जितनी थी उस पर उसको 9% कमीशन मिलेगा। और 20,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस दिया जाता है। यदि उसकी बिक्री 70,000 है तो उसका कमीशन कितना होगा? तो उसकी बाबू बिक्री 70,000 रुपए की है। ध्यान से सुनना कि एक सेल्समैन को उसकी कुल बिक्री का 9% कमीशन मिलता है। एक सेल्समैन को उसकी कुल बिक्री का 9% कमीशन मिलता है और उससे 20,000 से ऊपर की बिक्री पर 20,000 से ऊपर की बिक्री पर 20,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस दिया जाता है। 20,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस दिया जाता है। तो उसकी 20,000 की बिक्री तो हो गई। तो 20,000 से ऊपर की बिक्री कितनी है जल्दी से बताओ? उसकी टोटल बिक्री 70,000 की है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं उसकी 20,000 से ऊपर की बिक्री कितनी है, तो क्या जवाब दोगे? उसकी 20,000 से ऊपर की बिक्री कितनी है? उसकी 20,000 से ऊपर की बिक्री कितनी है? पूरी क्लास जवाब दीजिएगा। उसकी 20,000 से ऊपर की बिक्री कितनी है? उसकी 20,000 से ऊपर की बिक्री कितनी है? 20,000 से ऊपर की बिक्री कितनी है? 50,000। तो इस पर तो उसको 9% कमीशन मिल रहा है और इससे ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस मिल रहा है। तो इस पर कितना परसेंट मिलेगा? 50,000 पर कितना परसेंट उसे कमीशन मिलेगा? जल्दी से बताओ, 50,000 पर उसे कितना परसेंट मिलेगा? तो 50,000 पर कितना परसेंट कमीशन मिलेगा? पूरी क्लास जवाब दीजिएगा कि 50,000 पर उसे कितना परसेंट कमीशन मिलेगा। 50,000 से ऊपर कितना परसेंट उसे कमीशन मिलेगा? 20,000 पर तो 9% कमीशन मिल रहा है और 20,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस दिया जा रहा है। 20,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस दिया जा रहा है। तो इस पर 1% बोनस मिलेगा, इस पर 9% तो मिलेगा ही, प्लस 1% बोनस मिलेगा। तो इस पर 10% मिलेगा, उसे 10% दिया जाएगा। 1% मत लिख देना भैया, 9% तो उसका खुद का है ही, 1% बोनस। और तो जो भी 1% बोल रहे हैं सीधा सीधा गलत। 9% अपना छोड़ देगा क्या? इस पर उसे 1% नहीं 10% मिलेगा। 1% नहीं 10% मिलेगा उसे। 1% नहीं, जो लोग 500 बोल रहे हैं ना, 50,000 का 1% निकाला है उन्होंने, 500 नहीं, 500 नहीं, 10% मिलेगा। अपना 9% तो मिल ही रहा है ना, और 1% बोनस। तो 20,000 का 9% कितना होता है? परसेंट से 2 जीरो खत्म, 9 दूनी 1800। और 50,000 का 10% कितना होता है? परसेंट से 2 जीरो खत्म, 5,000। इधर 5,000 बोनस मिला, सॉरी, इधर उसका कमीशन है 1800, इसका इधर कमीशन है 5,000। तो दोनों को मिला लो तो उसका कमीशन हो गया बाबू 6800। तो यहां उसका कमीशन, यहां उसकी कमीशन ही उसकी आय है, तो यहां कमीशन को आय भी बोल सकता है। तो उसकी आय है कितनी? 6800। उसकी आय है कितनी? 6800। 6800, 6800। जल्दी से इस क्वेश्चन को करके बताइएगा पूरी क्लास, फटाफट फटाफट।
एक सेल्समैन को उसकी कुल बिक्री का 12% कमीशन मिलता है। एक सेल्समैन को उसकी कुल बिक्री का 12% कमीशन मिलता है। एक सेल्समैन को उसकी कुल बिक्री का 12% कमीशन मिलता है और उसके 15,000 से ऊपर की बिक्री पर आधा % बोनस मिलता है। 15,000 से ऊपर की बिक्री पर आधा % बोनस मिलता है। 15,000 से ऊपर की बिक्री पर आधा % बोनस मिलता है। यदि उसकी बिक्री 51,000 रुपए की है, 51,000 रुपए की है, तो 15,000 पर तो उसे 12% कमीशन मिल रहा है। 12% कमीशन मिलता है और 15,000 से ऊपर की बिक्री पर आधा % बोनस, मतलब आधा % और मिलेगा। बोनस का मतलब और 15,000 से ऊपर की जितनी है, तो 51,000 में से 15,000 को घटाओगे तो बाबू ये बनेगा 36,000। तो 36,000 पर इसे 12% तो मिल रहा है, तो आधा % और बोनस मिल रहा है। तो इधर आधा आधा मत कर देना, आधा % मत कर देना, 12.5% इसे मिलेगा। कितना % मिलेगा? 12.5% इसे मिलेगा। परसेंट से 2 जीरो खत्म, 0, 12 पंजे 60, 6, 12 कम 12 और 6 1800। 36,000 का 12.5%, 12.5% का मतलब 1/8, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 4500 रुपए उसका यहाँ पर उसका कमीशन बना। तो उसका टोटल कमीशन बना 4500 और 1800, 6300 रुपए उसका कमीशन बना। वाह भैया वाह। तो उसका जो कमीशन बनेगा कितना बनेगा? 6300। उसका कमीशन 6300 बनेगा। क्या ये बात अच्छे से क्लियर हो गई? उम्मीद करते हैं कि ये बात बिल्कुल शानदार तरीके से आप लोगों को बिल्कुल भेजे में उतर गई होगी। चलिए, एक सेल्समैन को उसकी कुल बिक्री का 9% कमीशन दिया जाता है। एक सेल्समैन को उसकी कुल बिक्री का 9% कमीशन दिया जाता है। एक सेल्समैन को उसकी कुल बिक्री का 9% कमीशन दिया जाता है तथा 20,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस दिया जाता है। 20,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस दिया जाता है। 20,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस दिया जाता है। एक सेल्समैन को उसकी कुल बिक्री का 9% कमीशन दिया जाता है और 20,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस दिया जाता है। उसका कुल कमीशन दे रखा है 6800। तो कुल बिक्री कितनी है? अब उसका कुल कमीशन दे रखा है 6800, उसकी कुल बिक्री पूछा है, उल्टा पूछा है। अब उल्टा, पहले हम सीधा जा रहे थे, अब उल्टा जाना पड़ेगा। तो ये कह रहा है कि 20,000 पर तो उसे 9% मिलता ही है, 20,000 पर तो उसे 9% मिलता ही है और 20,000 से ऊपर जितनी बिक्री है उस पर उसे 1% बोनस, मतलब इस पर 10% मिलेगा उसे। अब हमें यह नहीं पता कि 20,000 से ऊपर की बिक्री कितनी है। अब हमें यह नहीं पता कि 20,000 से ऊपर की बिक्री कितनी है। हमें यह नहीं पता कि उसकी 20,000 से ऊपर की बिक्री कितनी है। हमें यह नहीं पता क्योंकि हमें कुल बिक्री नहीं पता। अब हमें यही नहीं पता चलेगा कि 20,000 से ऊपर कितना। उसका कुल कमीशन दे रखा है 6800 रुपया। कुल कमीशन दे रखा है उसका 6,800 रुपए। कुल कमीशन दे रखा है बाबू 6,800 रुपए। तो वो कह रहा है कि 20,000 तक तो 9% मिलेगा, इससे ऊपर जितना भी है उस पर 10% मिलेगा। इससे ऊपर का ए मान लेता हूं, ए। तो उसका कुल कमीशन है 6800 रुपए। 6800 रुपए कुल कमीशन है, मतलब 6800 रुपए, इन दोनों को मिलाकर 6800 रुपए आना चाहिए। तो 20,000 का 9% निकालते हैं, परसेंट से 2 जीरो खत्म, 9 दूनी 1800। तो यहां से 1800 रुपए का कमीशन बनेगा। 20,000 का 9%, परसेंट से 2 जीरो खत्म, तो 20,000 का 9% 1800। अगर मैं 6800 में से 1800 को घटाऊं तो यहां से उसका 5,000 बनेगा। भाई 5,000, 1800, 6800 ही हो गया। अब ए का 10% की वैल्यू 5,000 है, ए के 10% की वैल्यू 5,000 है, ए के 10% की वैल्यू 5,000 है। तो ए की वैल्यू कितनी होगी? ए के 10% की वैल्यू 5,000 है। तो सबसे पहले मुझे बताओ कि ए के 10% की वैल्यू 5,000 है, ए के 10% की वैल्यू 5,000 है, तो ए का वैल्यू कितना बनेगा? एक सिंपल सा क्वेश्चन है। ए के 10% की वैल्यू 5,000 है, ए का वैल्यू कितना होगा? 10% का मतलब होता है 1/10 बराबर 5,000।
तो 5,000 का 10 से गुणा करूंगा तो ए की वैल्यू बनेगी 50,000, तो ये वैल्यू आ जाएगी 50,000। तो 50,000 और 20,000 टोटल उसकी बिक्री हो जाएगी 70,000 की। ये बात है, उसकी टोटल बिक्री हो जाएगी 70,000 की। उसकी कुल बिक्री कितनी हो जाएगी? 70,000। उसकी कुल बिक्री कितनी हो जाएगी? 70,000। उसकी कुल बिक्री 70,000। ये तो 50,000, 20,000, 70,000, उसकी कुल बिक्री आ जाएगी 70,000। इस वाले उल्टा चलने वाले को एक और तरीके से कर सकते हैं। एक और तरीका है इसका, दिमाग लगाते हैं। एक और तरीका बता रहा हूं। अगर इस पर भी इसे 1% और मिल जाएगा, अगर इस पर भी इसका 1% और मिल गया तो पूरे पर 10% हो जाएगा। अगर उसे 20,000 पर भी 1% मिल गया तो उसके कमीशन में कितने रुपए की वृद्धि हो जाएगी? कोई बताओ भाई। वो कह रहा है कि एक सेल्समैन को उसकी कुल बिक्री का 9% कमीशन दिया जाता है और 20,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस दिया जाता है। 20,000 से ऊपर की बिक्री हमें नहीं पता कितनी बिक्री है 20,000 से ऊपर की, लेकिन इस पर उसे 10% मिलेगा, इस पर 9% मिलेगा, इससे ऊपर पर 10% मिलेगा। अगर इस पर भी हम बोनस देते हैं, अगर सारे पर हम पूरी वैल्यू पर बोनस देते हैं, इस पर भी हम 1% दे दें बोनस, इस पर तो मिल ही रहा है बोनस, अगर हम इस पर भी बोनस दे दें तो 20,000 का 1% होता है, परसेंट से दो जीरो काटो तो उसके कमीशन में 200 रुपए की वृद्धि हो जाएगी। 20,000 का 1% 200 रुपए की वृद्धि हो जाएगी। तो उसका कमीशन कितना था? 6800। 200 की वृद्धि हो गई तो उसका कमीशन हो जाएगा 7,000। ये 7,000 कमीशन कब बनेगा? पूरी क्लास बताओ, ये 7,000 कमीशन कब बनेगा? 7,000 कमीशन कब बनेगा? जब इस पर भी 1% और मिल जाए, तो पूरे पर 10% हो जाएगा ना, इस पर भी 10%, इस पर भी 10%। तो बाबू 10% की वैल्यू 7,000 और टोटल बिक्री अपने आप में कितनी परसेंट होती है? 100%। तो 10% की वैल्यू 7,000, तो 100% की वैल्यू निकालो, तो 100% की वैल्यू 70,000। दूसरा तरीका यह है। तो अब भी 70,000 आंसर आया है, अब भी 70,000 आंसर आया है। चलिए, क्या ये बात क्लियर हो गई? क्या ये अभी बात क्लियर हो गई अच्छे तरीके से? ये बात क्लियर हो गई। उम्मीद करते हैं कि ये बात बिल्कुल शानदार तरीके से आप लोगों के भेजे में उतर गई होगी। बिल्कुल शानदार तरीके से आप लोगों के भेजे में उतर गई होगी, मस्त तरीके से, बिंदास तरीके से, धुआंधार तरीके से। मजा आ गया होगा, दिल खुश हो गया होगा, आत्मा प्रसन्न हो गई होंगी, दिल गार्डन गार्डन करने लग गया होगा, मजा आ गया होगा, आत्मा तृप्त हो गई होंगी।